इस कहानी की शुरुआत में हमें रेमी नाम के चूहे को दिखाया जाता है जो फ्रांस के एक गांव में अपनी कॉलोनी के साथ रहा करता था। लेकिन रेमी बाकी चूहों से बेहद अलग था क्योंकि उसमें सूंघने और चखने का अनोखा हुनर था। रेमी का भाई एमिल उसके इस हुनर से काफी खुश होता है, लेकिन रेमी के डेड को ये हुनर अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो मानते थे कि उन्हें जो भी कचरा मिलता है उन्हें वो खा लेना चाहिए। तभी वो एक सड़ा हुआ सेब खाने लगते हैं, लेकिन तभी रेमी को सुनकर समझ आ जाता है कि उस सेब में चूहे, जिससे सभी चूहे कोई भी चीज खाने से पहले रेमी से उसे चेक करवाते थे। इस काम से रेमी काफी परेशान हो जाता है क्योंकि रेमी को सड़ी हुई चीजें अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए वो अच्छी चीजें ही खाता था। वो अपने डेड को कहता है कि हमें किचन से अच्छी चीजें चुरा कर खानी चाहिए क्योंकि उसमें जहर होने का कोई खतरा नहीं होता। तो उसके डेड उसे कहते हैं कि हमें किचन और इंसानों से हमेशा दूर रहना चाहिए, लेकिन रेमी उनकी बात नहीं सुनता और वो हर रात सबसे छिपकर किचन में जाया करता था क्योंकि वो वहाँ जाकर गुस्ताव को देखा करता था जो पेरिस के मशहूर शेफ थे और रेमी भी उनकी तरह ही बेहतरीन शेफ बनना चाहता था, इसीलिए उनके शो को हमेशा देखा करता था जिससे वो सभी चीजों के स्वाद को समझ चुका था और वो नई नई डिश बनाना चाहता था। इसीलिए वो अगले दिन अपने भाई एमिल के साथ वापस उसी घर में जाता है जहाँ मसाले और चीजें चुराने लगते हैं ताकि रेमी अपनी एक स्पेशल डिश बना सके। तभी वहाँ टीवी में गुस्ताव का शो आने लगता है जिसमें बताया जाता है कि गुस्ताव की डेथ हो चुकी है क्योंकि फ्रांस के मशहूर फूड क्रिटिक एंटन निको ने अपने लेख में गुस्ताव के खाने की आलोचना की थी, जिससे गुस्ताव के होटल का 1 स्टार कम हो गया था और गुस्ताव इस सदमे को सहन नहीं कर पाए और गुजर गए। इससे रेमी काफी सैड हो जाता है, लेकिन तभी उस घर की मालकिन रेमी और उसके भाई को घर पर देख लेती है जिससे उन्हें मारने के लिए उन पर फायर करने लगती है। ये देखकर एमिल काफी ज्यादा डर जाता है और वो उस घर के ऊपर बनी अपनी कॉलोनी की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे वो ओल्ड लेडी जब अपने घर की छत पर शूट करती है तो पूरी छत नीचे गिर जाती है और सभी चूहे वहाँ से भागने लगते हैं। वो ओल्ड लेडी सभी चूहों को मारने के लिए उन पर अटैक करने लगती है, लेकिन सभी चूहे वहाँ से बचकर बोट से निकल जाते हैं। लेकिन रेमी गुस्ताव की किताब लेने की वजह से पीछे रह जाता है और वो अपने बाकी कॉलोनी वालों के पास नहीं पहुंच पाता, जिससे रेमी सभी से बिछड़ जाता है और वो नाले के पानी में बहकर कहीं दूर चला जाता है। वो वहीं कई दिनों तक अपनी फैमिली के आने का इंतजार करता है, लेकिन कोई उसे लेने नहीं आता। रेमी काफी परेशान हो जाता है, वो गुस्ताव की किताब पढ़ने लगता है, लेकिन रेमी को अपनी इमेजिनेशन की वजह से गुस्ताव दिखाई देने लगते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें अपनी पिछली बातों को भुलाकर आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए, इसीलिए तुम्हें बाहर ऊपर की दुनिया में जाना चाहिए। तो रेमी भी उनकी बात मान लेता है और जब ऊपर जाता है तो देखता है कि वो पेरिस में है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है और उसे वहाँ गुस्ताव का रेस्टोरेंट भी दिखाई देता है। वो उसके अंदर जाने के लिए निकल जाता है। वहीं हमें रेस्टोरेंट के अंदर किचन को दिखाया जाता है जहाँ सभी शेफ काम कर रहे थे। तभी वहाँ अल्फ्रेडो लिंग्विनी नाम का एक लड़का आता है जो गुस्ताव की गर्लफ्रेंड रेनाटा का बेटा था, जिनकी अब डेथ हो चुकी थी। लिंग्विनी अपनी माँ का लिखा हुआ लेटर चीफ शेफ स्किनर को देता है और कहता है कि मेरी माँ चाहती थी कि आप मुझे कोई नौकरी देंगे, तो स्किनर उसे नौकरी देने से मना कर देता है। तो एक कुक उसे कहता है कि हमने इसे नौकरी पर रख लिया है। इससे स्किनर बहुत गुस्सा हो जाता है, तो सुपरवाइजर उसे बताता है कि हमें एक सफाई वाले की जरूरत थी, इसीलिए हमने इसे काम पर रख लिया। तो स्किनर इससे खुश होता है कि उसने उसे सफाई का काम दिया है और वहाँ से चला जाता है। लिंग्विनी अपने काम पर लग जाता है और उससे वहाँ से गलती से सूप नीचे गिर जाता है, तो वो सूप को उठाकर उसे वापस बनाने लगता है ताकि किसी को पता न चले, लेकिन उसे सूप बनाना नहीं आता था, इसीलिए वो उसमें अपने हिसाब से सब्जियां डालने लगता है। रेमी भी ये सब होटल के ऊपर से देख रहा होता है और वो काफी परेशान हो जाता है क्योंकि वो सूप को बर्बाद कर रहा था और कोई उसे देख भी नहीं रहा था, इसीलिए गुस्ताव को कहता है कि आपको कुछ करना होगा, ये आपका रेस्टोरेंट है। तो गुस्ताव से कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन हूँ। तभी रेमी नीचे गिर जाता है और वो सभी कुक से बचता हुआ सूप तक पहुँचता है जहाँ उस सूप को ठीक करने के लिए उसमें इंग्रेडिएंट डालने लगता है और उस सूप को बहुत ही स्वादिष्ट बना लेता है। लेकिन उसको ये सब करते हुए लिंग्विनी भी देख लेता है, इसीलिए जब रेमी वहाँ से भागने लगता है तो लिंग्विनी उसे एक टोकरी में बंद कर देता है। तभी वहाँ पर शेफ स्किनर भी पहुँच जाता है जो जब देखता है कि लिंग्विनी सूप बना रहा है तो वो बहुत गुस्सा होता है, लेकिन तभी वेटर उस सूप को लेकर बाहर कस्टमर के पास ले जाता है, जिससे स्किनर गुस्सा होकर लिंग्विनी को नौकरी से निकालने लगता है। लेकिन तभी वेटर आकर उन्हें बताता है कि सभी कस्टमर को सूप बहुत पसंद आया। इससे स्किनर बहुत हैरान होता है और उसे न चाहते हुए भी लिंग्विनी को कुक बनाना पड़ता है। तभी रेमी भी वहाँ टोकरी से निकलकर भागने लगता है, लेकिन तभी स्किनर उसे देख लेता है और सभी उस चूहे को पकड़ने लगते हैं और लिंग्विनी रेमी को एक जाल में बंद कर लेता है। तो स्किनर उसे कहता है कि इसे बाहर ले जाकर मार दो क्योंकि अगर किसी ने यहाँ चूहे को देख लिया तो हमारा रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। तो लिंग्विनी उस चूहे को मारने के लिए नदी के पास ले जाता है, लेकिन उसे नहीं मारता क्योंकि उसे पता होता है कि वो सूप रेमी ने बनाया था, इसीलिए वो काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कुक की नौकरी तो मिल गई थी लेकिन उसे खाना पकाना नहीं आता था। तभी लिंग्विनी देखता है कि वो चूहा उसकी बातों का इशारों में जवाब दे रहा है, इससे वो बहुत खुश होता है और वो रेमी से कहता है कि मुझे खाना पकाना नहीं आता पर तुम्हें आता है और तुमने जो सूप बनाया था वो सभी को काफी पसंद आया, इसलिए हम दोनों मिलकर उस सूप को दोबारा बना सकते हैं। फिर वो रेमी को बाहर निकाल देता है, लेकिन रेमी जाल से आजाद होते ही वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर लिंग्विनी काफी सैड हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर रेमी वापस उसके पास आ जाता है, इससे लिंग्विनी बहुत खुश होता है और उसे अपने घर ले जाता है जहाँ वो दोनों सो जाते हैं। फिर सुबह जब लिंग्विनी की आँख खुलती है तो वो देखता है कि रेमी ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बना लिया है, इससे वो बहुत खुश होता है। फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट करके रेस्टोरेंट जाने के लिए निकल जाते हैं। रेस्टोरेंट पहुंचने पर लिंग्विनी रेमी को अपनी शर्ट में छिपा लेता है। फिर जब वो किचन के अंदर जाता है तो स्किनर उसे कहता है कि तुम्हें वो सूप दोबारा बनाना होगा चाहे तुम्हें कितना ही टाइम लगे। फिर वो सूप बनाने लगता है, लेकिन लिंग्विनी को कुछ नहीं आता था, इसीलिए रेमी उसके हाथ पर बाइट करके उसे इशारों में बताने लगता है, लेकिन इससे लिंग्विनी को बहुत दर्द होता है और वो एक दूसरे को मारने लगते हैं, जिससे परेशान होकर लिंग्विनी रेमी को लेकर एक रूम में चला जाता है जहाँ सभी सब्जियां रखी हुई थी। लिंग्विनी रेमी से कहता है कि हम इस तरह से साथ में काम नहीं कर सकते, इसीलिए हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे हम दोनों को कोई दर्द ना हो। तभी स्किनर उस रूम में आ जाता है। यह देखकर लिंग्विनी रेमी को अपनी हेड में छिपा लेता है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है जहाँ वो रास्ते में वेटर से टकराने लगता है, लेकिन तभी रेमी लिंग्विनी
को उसके हेयर से कंट्रोल करता है, जिससे वो वेटर से टकराने से बच जाता है। लिंग्विनी को कुछ समझ नहीं आता और वो वॉशरूम में जाता है, जहाँ वो रेमी से पूछता है कि तुमने ये कैसे किया। तो रेमी उसे हेयर की मदद से कठपुतली की तरह कंट्रोल करके बताता है। इससे उन दोनों को एक आइडिया आता है कि वो इस तरह से साथ मिलकर खाना बना सकते हैं। फिर वो घर आकर दोनों साथ में खाना बनाने की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं और दिन रात कोशिश करने के बाद फाइनली वो दोनों एक दूसरे को कंट्रोल कर पाते हैं। फिर अगले दिन लिंग्विनी वापस वो सूप बना लेता है और किसी को पता भी नहीं चलता कि रेमी उसकी हेड में छिपकर उसे कंट्रोल कर रहा है। लेकिन स्किनर उसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो तुम्हें सूप के अलावा भी कुछ बनाना होगा। तो कोलेट उसकी मदद करती है और उसे सब कुछ सिखाने लगती है। वो उसे बताती है कि हमें बहुत फास्ट काम करना चाहिए क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर आते हैं और हमेशा हमें अपनी टेबल को साफ रखना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्किनर जब अपने रूम में जाता है तो वो वहाँ अपने लिए आए सारे लेटर चेक करता है, जिसमें उसे लिंग्विनी की माँ रेविटा का लेटर मिलता है। और जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसमें लिखा होता है कि लिंग्विनी गुस्तोव का ही बेटा है। इससे वो काफी परेशान हो जाता है और वो अपने वकील टेलोन को वहाँ बुला लेता है, जो उसे बताता है कि गुस्तोव ने अपनी वसीयत में लिखा था कि उनकी मौत के 2 साल बाद तक उनका कोई वारिस नहीं आता तो उनका रेस्टोरेंट उनके सूशेफ यानी कि स्किनर को दे दिया जाएगा। तो स्किनर उसे कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन वो लड़का गुस्तोव का बेटा है और मुझे लगता है कि वो कोई साजिश कर रहा है। तो टेलोन उसे कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक नौकर है और मैं गुस्तोव के डीएनए से उसके डीएनए को मैच करूंगा ताकि साबित हो सके कि उसका बेटा नहीं है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन जब रेस्टोरेंट में वेटर ऑर्डर लेने जाता है तो कस्टमर उसे कहते हैं कि आपका सूप बहुत अच्छा है, लेकिन हम हर बार एक ही ऑर्डर तो नहीं कर सकते, इसीलिए हमें कोई नई डिश चाहिए। इससे वेटर काफी परेशान हो जाता है। वो किचन में आकर स्किनर और बाकी सभी से कहता है कि कस्टमर लिंग्विनी के हाथ की बनी हुई नई डिश मांग रहे हैं। इससे स्किनर को एक आइडिया आता है ताकि वो लिंग्विनी को काम से निकाल सके। इसीलिए वो लिंग्विनी को गुस्तोव की सबसे बेकार डिश रंगे शाही बनाने को कहता है। कोलेट भी लिंग्विनी की वो डिश बनाने में मदद करने लगती है, लेकिन रेमी को पता चल जाता है कि वो डिश सही नहीं है, इसीलिए उस डिश को अपने हिसाब से बनाने लगता है। इससे कोलेट बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन वेटर उस डिश को बाहर ले जाता है और वो डिश सभी को बहुत पसंद आती है। इसीलिए उस स्पेशल डिश के बहुत सारे ऑर्डर आने लगते हैं। स्किनर इससे काफी परेशान हो जाता है, इसीलिए वो लिंग्विनी को अपने ऑफिस में लेकर जाता है, लेकिन लिंग्विनी ने रेमी को बाहर आराम करने के लिए छोड़ दिया था, इसीलिए स्किनर को उसके बारे में पता नहीं चलता। स्किनर लिंग्विनी को वाइन पिलाकर उससे सच जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो इतनी अच्छी अच्छी डिशेस कैसे बना रहा है, लेकिन लिंग्विनी उसे कुछ नहीं बताता। वही रेमी बाहर बैठकर खाना खा रहा होता है कि तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब वो उस तरफ जाता है तो उसका भाई एमिल होता है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और फिर उसे किचन से लाकर खाना खिलाता है। एमिल रेमी को कहता है कि तुम्हें फौरन कॉलोनी चलना चाहिए, वहाँ डेड और बाकी सब तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। लेकिन रेमी वहाँ नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो लिंग्विनी का काफी अच्छा दोस्त बन गया था और साथ ही अब उसके शेफ बनने का सपना भी पूरा हो रहा था, इसीलिए उसकी मदद करना चाहता था। तो एमिल उसे कहता है कि फैमिली से बढ़कर और कुछ नहीं होता। तो रेमी उसकी बात मान लेता है और उसके साथ कॉलोनी जाता है, जहाँ रेमी के डेड और बाकी सब उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं। वो रेमी के आने की खुशी में जश्न मनाने लगते हैं। रेमी के डेड रेमी को कहते हैं कि हमने तुम्हारी जगह जितने भी जहर इंस्पेक्टर बनाए वो सभी बेकार थे, लेकिन अब तुम लौट आए हो। तो रेमी अपने डेड को कहता है कि मैं यहाँ नहीं रह सकता क्योंकि मुझे एक दोस्त मिल गया है, इसीलिए मैं यहाँ कभी कभी आता जाता रहूंगा और आप जैसे इंसानों के बारे में सोचते हैं वो वैसे नहीं है और वैसे भी मैं इस दुनिया को कुछ देना चाहता हूँ। तो रेमी के डेड उसे अपने साथ एक जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ एक शो पर चूहे मारने के सामान रखे हुए थे। रेमी से काफी डर जाता है। तो रेमी के डेड रेमी को कहते हैं कि जब एक चूहा इंसानों के ज्यादा करीब जाता है तो उसे यहाँ तो मार दिया जाता है या जहर दे दिया जाता है, इसीलिए हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि सिर्फ हमारे अपने ही अपनों के काम आएंगे। तो रेमी ने कहता है कि मैं नहीं मानता कि मेरे साथ भी यही होगा। तो रेमी के डेड उसे कहते हैं कि प्रकृति है और प्रकृति को कोई नहीं बदल सकता। तो रेमी उन्हें कहता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, इसीलिए इसकी शुरुआत भी हमसे ही होगी। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। सुबह होते होते वो रेस्टोरेंट पहुँच जाता है, जहाँ वो देखता है कि लिंग्विनी वही बेहोश पड़ा हुआ है क्योंकि उसने कल रात बहुत ज्यादा वाइन पी ली थी। तभी वहाँ कोलेट भी आने लगती है। ये देखकर रेमी लिंग्विनी को बालों की मदद से कंट्रोल करने लगता है, लेकिन जब लिंग्विनी कोलेट की बातों का जवाब नहीं देता तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया क्योंकि मुझे लगा था कि तुम खास हो, लेकिन लिंग्विनी उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा था, इसीलिए उसे जोरदार पंच मारती है जिससे लिंग्विनी की आंख हो जाती है। कोलेट लिंग्विनी को कहती है कि अगर मैं खुद गर्ज होती तो मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं करती, मैं चाहती थी कि तुम कुछ बनो। ये कहकर वहाँ से जाने लगती है तो लिंग्विनी उसे रोक लेता है और उसे बताने लगता है कि मुझे पकाना नहीं आता और मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जब मैंने तुम्हारी बताई रेसिपी के साथ एक्स्ट्रा मसाले डाल दिए थे तो मैं नहीं था। लेकिन कोरेल को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता तो लिंग्विनी उसे कहता है कि मैं किसी छोटे शेफ की मदद लेता हूँ जो मेरी खाना बनाने में मदद करता है और वो अपनी हेड हटाकर उसे रेमी के बारे में बताने लगता है, लेकिन तभी रेमी उसे कंट्रोल करके आगे धकेल देता है जिससे वो दोनों एक दूसरे से किस कर लेते हैं। वही हमें फ्रांस के मशहूर क्रिटिक एंटोनिगो को दिखाया जाता है जिन्हें मिस्टर मिनियन आकर बताता है कि गुस्तोव का रेस्टोरेंट फिर से चलने लगा है और मशहूर हो रहा है। इससे एंटोनिगो बहुत हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि गुस्तोव की मृत्यु के बाद वो रेस्टोरेंट बर्बाद हो जाएगा। वही हमें स्किनर को दिखाया जाता है जिसे उसका वकील टेलोन बताता है कि मैंने लिंग्विनी का डीएनए चेक किया है और वो गुस्तोव का ही बेटा है। इससे स्किनर काफी परेशान हो जाता है। वो अपने वकील को कहता है कि मैं उसे नौकरी से भी नहीं निकाल सकता क्योंकि अगर मैंने उसे निकाल दिया तो लोग उसके बारे में छानबीन करेंगे और सबको सच पता चल जाएगा कि वो गुस्तोव का बेटा है। तो टेलोन उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वो गुस्तोव का बेटा है। वही हमें दिखाया जाता है कि कोलेट और लिंग्विनी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, इसलिए वो दोनों साथ में घूमने निकलते हैं, लेकिन रास्ते में लिंग्विनी की केप गिर जाती है जिससे रेमी भी नीचे गिर जाता है। सभी लोग रोड पर चूहे को देखकर काफी डर जाते हैं और उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं। ये देखकर रेमी वहाँ से भागने लगता है और वो नीचे गटर में आ जाता है। रेमी से समझ जाता है कि वो भले कितना भी बड़ा बावर्ची क्यों ना हो, लेकिन
दुनिया उसे सिर्फ एक चूहे की नजरों से ही देखेगी। फिर जब वो रेस्टोरेंट वापस जाता है तो वो देखता है कि वहाँ एमिल अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए आ गया था। इसीलिए रेमी को ना चाहते हुए वहाँ किचन से खाना लेने जाना पड़ता है। लेकिन जिस रूम में खाना रखा होता है वो रूम लॉक होता है, इसीलिए वो स्किनर के ऑफिस में चाबी लेने के लिए जाता है। लेकिन वहाँ उसे कबर्ड में कुस्तों की वसीयत दिखाई देती है और जब वो उसे बाहर निकाल कर पड़ता है तो समझ जाता है कि लिंगविनी कुस्तों का बेटा है और वो इस रेस्टोरेंट का असली मालिक है। इससे वो बहुत खुश होता है। लेकिन तभी वहाँ स्किनर आ जाते हैं और वो रेमी को वहाँ देख लेता है। ये देखकर रेमी वसीयत लेकर वहाँ से भागने लगता है तो स्किनर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन स्किनर उसे पकड़ नहीं पाता और रेमी उसके हाथों से बचकर निकल जाता है। फिर जब स्किनर वापस रेस्टोरेंट पहुंचता है तो वो देखता है कि कोलेट और लिंगविनी उसके रूम में मौजूद होते हैं और उन्हें पता चल गया होता है कि लिंगविनी कुस्तों का बेटा है और वही इस होटल का असली मालिक है। इसलिए स्किनर को नौकरी से निकाल देते हैं। इससे वो सब बहुत खुश होते हैं और अब लिंगविनी अपने नए घर में रेमी के साथ शिफ्ट हो जाता है। लेकिन लिंगविनी की कामयाबी से स्किनर काफी जल रहा होता है, इसलिए उन सब पर नजर रखने लगता है क्योंकि उसे शक हो गया था कि लिंगविनी के पास कोई चूहा है। इसलिए वो हेल्थ इंस्पेक्टर को कॉल कर देता है और उसे कंप्लेन कर देता है ताकि वो गुस्तो रेस्टोरेंट में आकर चूहे की जांच कर सके। लेकिन हेल्थ इंस्पेक्टर उसे कहता है कि अभी मैं बिजी हूँ, इसलिए मैं कुछ दिनों के बाद आऊंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन जब सभी रिपोर्टर लिंगविनी का इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो सभी उससे उसकी तरक्की के राज के बारे में पूछते हैं और रेमी को लगता है कि उसके बारे में कहेगा। लेकिन लिंगविनी कहता है कि मैं गुस्तो का बेटा हूँ, इसीलिए ये मेरे खून में है और वो बताता है कि मुझे कोलेट से प्रेरणा मिलती है। इससे रेमी को बहुत गुस्सा आता है और वो लिंगविनी को परेशान करने लगता है। तभी वहाँ एंटनी को आ जाते हैं जो लिंगविनी से मिलने आए थे। वो उसे कहते हैं कि कल मैं यहाँ काफी उम्मीद के बाद वापस आऊंगा, इसलिए दुआ करना कि मुझे खाना अच्छा लगे। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। लिंगविनी से काफी परेशान हो जाता है और रेमी को कहता है कि तुम मुझे प्रेस के सामने परेशान क्यों कर रहे थे। इससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है, इसीलिए वो उसे रेस्टोरेंट के बाहर छोड़ देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं हूँ, इसीलिए अब तुम बाहर रहो और अपना दिमाग शांत करो। स्किनर भी ये सब देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि वो चूहा असली बावर्ची है जिसने वो स्पेशल डिश बनाई थी। रेमी को भी काफी गुस्सा आता है, इसीलिए वो रात को अपने डेट और पूरी कॉलोनी को लेकर स्टोर रूम में चला जाता है जहाँ सारा खाना रखा हुआ था। वो सभी वहाँ से खाना चुराने लगते हैं। वही हमें लिंगविनी को दिखाया जाता है जो रेमी को ढूंढ रहा होता है, इसीलिए वो वापस रेस्टोरेंट आता है। ये देखकर वहाँ बाकी के सभी चूहे छिप जाते हैं। रेमी लिंगविनी के सामने आता है। लिंगविनी उसे कहता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता क्योंकि मेरे साथ बहुत कम वक्त में बहुत कुछ बदल गया है और अब मैं गुस्तों का बेटा हूँ, इसलिए मुझे बहुत कुछ साबित करना है वरना लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता। और फिर उससे माफी मांगता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और मुझे नहीं भूलना चाहिए था कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पहुंचा हूँ। तभी वो देखता है कि वहाँ बहुत सारे चूहे खाना चुरा रहे हैं। इससे वो समझ जाता है कि रेमी उन्हें यहाँ लेकर आया है, इसलिए वो रेमी पर गुस्सा करने लगता है कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था और तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। इसलिए वहाँ से सभी को बाहर निकाल देता है और रेमी को कहता है कि अब कभी वापस मत आना वरना मैं तुम्हारे साथ वही सुलूक करूंगा जो एक चूहे के साथ किया जाता है। इससे रेमी काफी ज्यादा उदास हो जाता है। वो अपने डेड को कहता है कि आप सही कह रहे थे कि हम सिर्फ चूहे हैं। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि लिंगविनी ईगो की वजह से काफी परेशान होता है क्योंकि उसे डर होता है कि वो कोई नई डिश ऑर्डर ना कर दे। तभी वेटर वहाँ आकर पूरे स्टाफ को बताता है कि वो आ गया है। वहीं हमें रेमी को दिखाया जाता है जो होटल के बाहर से ये सब देख रहा होता है। तभी एमिल भी वहाँ आ जाता है और उसे कहता है कि तुम काफी परेशान हो लेकिन मुझे भूख लगी है, इसलिए वो बाहर पड़ा कचरा खाने लगता है। लेकिन वहाँ स्किनर ने एक ट्रेप बिछा रखा था। रेमी वो ट्रेप देख लेता है, इसलिए वो एमिल को आगे से हटा देता है, लेकिन वो खुद उस ट्रेप में फंस जाता है और स्किनर रेमी को अपनी कार में बंद कर देता है ताकि रेमी फिर से लिंगविनी की मदद न कर सके। वहीं हमें होटल में दिखाया जाता है कि वेटर ईगो से ऑर्डर लेने के लिए जाता है तो ईगो से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे शेफ की बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए मुझे कोई नई सोच वाली डिश चाहिए जो मेन्यू में नहीं है। और बाकी के सभी कस्टमर भी स्पेशल डिश ऑर्डर करते हैं, इसलिए सभी को लिंगविनी से पूछते हैं कि तुमने वो डिश कैसे बनाई थी। तो लिंगविनी उन्हें कहता है कि मुझे वो डिश बनानी नहीं आती, वो मुझसे गलती से बन गई थी। इससे वो काफी परेशान हो जाता है। वो अपने ऑफिस में चला जाता है। वहीं हमें रेमी के भाई एमिल और उसके डेड को दिखाया जाता है जो रेमी को बचाने के लिए स्किनर की कार पर पत्थर गिरा देते हैं जिससे कार की डिक्की खुल जाती है और वो रेमी को पिंजरे से आजाद कर लेते हैं। फिर रेमी भागता हुआ रेस्टोरेंट की तरफ चला जाता है और जब वो रेस्टोरेंट के अंदर जाता है तो वहाँ सभी रेमी को देखकर उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन लिंगविनी सभी को रोक लेता है और वो रेमी को वापस आने के लिए थैंक्स कहता है। फिर वो अपने पुराने स्टाफ को अपनी सच्चाई बताता है कि मुझे खाना पकाना नहीं आता और वो जितनी भी स्पेशल डिशेज मैंने बनाई थी वो असल में चूहे की थी और यही असली कुक है जो मेरी हेड में छिपा रहता था और इसने वो खाना बनाया जो सबको पसंद आता था। लेकिन किसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और सभी को लगता है कि वो पागल हो गया है, इसलिए वो सभी अपना काम छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और कोलेट को भी ऐसा ही लगता है, इसलिए वहाँ से चली जाती है। लिंगविनी से काफी उदास हो जाता है और अपने रूम में चला जाता है। वही कोलेट भी लिंगविनी के बारे में सोचकर काफी परेशान होती है कि तभी उसे रास्ते में गुस्तों की बुक दिखाई देती है कि कोई भी पका सकता है। वही रेमी भी काफी परेशान होता है कि तभी उसके पास उसके डेड आते हैं और उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे दोस्त को गलत समझा था। फिर वो अपनी पूरी कॉलोनी को वहाँ बुला लेते हैं और वो रेमी से कहते हैं कि हम बावर्ची तो नहीं है लेकिन हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तभी वहाँ हेल्थ इंस्पेक्टर आ जाता है जो होटल को चेक करने आया था और वो वहाँ इतने सारे चूहों को देख लेता है, इसीलिए रेमी के डेड अपने कुछ चूहों को हेल्थ इंस्पेक्टर को पकड़ने भेजते हैं। वही रेमी सभी चूहों को साफ करता है और उन सभी को अपना अपना काम समझा देता है और सभी रेमी के इंस्ट्रक्शन पर काम करने लग जाते हैं। लिंगविनी भी इससे काफी खुश होता है और वो अब वेटर बनकर सभी को डिश सर्व करने लग जाते हैं। तभी कोलेट भी वहाँ पहुँच जाती है और वो इतने सारे चूहों को देखकर काफी हैरान होती है। तभी लिंगविनी वहाँ आ जाता है और उससे मिलकर बहुत खुश होता है। तो कोलेट उसे कहती है कि वो चूहा ईगो के लिए क्या बनाना चाहता है। तो रेमी उन्हें अपनी डिश दिखाता है जो रेटेटुई होती है जो किसानों की डिश होती है। तो कोलेट वो डिश बनाने लगती है तो
तो रेमी उसे रोकता है। फिर वो अपने तरीके से उस डिश को बनाने लगता है और कुछ ही देर में वो डिश बना लेता है। फिर लिंग्विनी उस डिश को ईगो को सर्व करने लगता है। ईगो जैसे ही वो डिश खाता है तो उसे अपने बचपन की याद आ जाती है, जब वो अपनी माँ के साथ गाँव में रहा करता था और उसकी माँ उसे रेटेटुई खिलाया करती थी। इससे वो बहुत खुश होते हैं और वो उस डिश को बड़े चाव से खाने लगते हैं। स्किनर भी वहाँ मौजूद होता है और वो ये सब देखकर काफी गुस्सा हो जाता है। वो किचन में आकर सभी से पूछने लगता है कि रेटेटुई किसने बनाई, लेकिन तभी चूहे उसे भी पकड़ लेते हैं और उसे भी हेल्थ इंस्पेक्टर के पास छोड़ देते हैं। वही ईगो खाने के लिए लिंग्विनी का शुक्रिया अदा करते हैं। तो लिंग्विनी उन्हें कहता है कि मैं आसिफ आपका वेटर हूँ और आज खाना मैंने नहीं बनाया है। तो ईगो से कहते हैं कि मैं उस शेफ से मिलना चाहता हूँ। तो लिंग्विनी को कुछ समझ नहीं आता और वो कोलेट को इसके बारे में बताता है। तो कोलेट ईगो से कहती है कि अगर आपको शेफ से मिलना है तो आपको कस्टमर के जाने का इंतजार करना होगा। तो ईगो भी इसकी बात मान लेते हैं। फिर रात को जब सभी कस्टमर वहाँ से चले जाते हैं तो लिंग्विनी ईगो को रेमी से मिलवाता है और उन्हें पूरी बात बताता है। कितने दिनों से यही खाना बना रहा था, लेकिन ईगो को ये मजाक लगता है। लेकिन फिर उन्हें यकीन दिलाने के लिए उनके सामने खाना बनाने लगते हैं, लेकिन ईगो को जवाब नहीं देते और खाने के लिए शुक्रिया कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और अब उन्हें समझ आ जाता है कि शेफ गुस्सो सही कहते थे कि कोई भी पका सकता है, जिसका मतलब था कि हर कोई अच्छा कलाकार नहीं हो सकता, लेकिन अच्छा कलाकार कहीं से भी आ सकता है। और फिर अगले दिन जब उनका लेग प्रिंट होता है तो उसमें वो रेमी के खाने की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वो फ्रांस का सबसे अच्छा बावर्ची है, इसलिए मैं जल्दी गुस्तो में खाना खाने वापस आऊंगा। इससे लिंग्विनी और कोलेट बहुत खुश होते हैं, लेकिन हेल्थ इंस्पेक्टर गुस्तो रेस्टोरेंट को बंद कर देता है क्योंकि उसने वहाँ चूहों को देख लिया था। लेकिन इससे लिंग्विनी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपना एक नया रेस्टोरेंट रेटेटुई नाम से खोल लेता है, जिसमें लिंग्विनी, रेमी और कोलेट साथ में काम करते हैं। और अब सभी कस्टमर उस होटल में आने लगे और रेमी की कॉलोनी भी वही साथ में रहने लगी थी, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।